भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय सिंह भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनय सिंह भाई संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। विनय सिंह भाई संघर्ष के लिए आज यहाँ पर विनय सिंह दांगी प्रत्याशी के रूप में नामांकन जमा करने के लिए जमोनिया टैंक जो यहाँ पर केंद्र बनाया गया है वहाँ पर पहुँचे हैं और यहीं पर उनके भी कुछ जो ग्रामीण जन हैं उन्हीं के गांव के हैं, उन्हीं की पंचायत से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं कि वो अपने गांव के विनय सिंह दांगी प्रत्याशी जो हैं उनको आखिर क्यों चुने, आखिर वो उनकी क्या योग्यताएं हैं और वो किस लिए उनको चुने और वो क्या चाहते हैं। इसी संबंध में आज हम सेमरा दांगी जो ग्राम पंचायत है वहाँ के जो युवा मतदाता हैं उनसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। यादव जी, क्या समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में? सर, पंचायत में समस्या तो बहुत है क्योंकि जो पुराने जो सरपंच है वो विकास करवा नहीं पाते। जो काम करवाता है तो उसी को वोट देंगे हम तो। विनय सिंह दांगी वो बहुत ही वाकई में मेहनती हैं, सभी लोगों के साथ मतलब हो जाते हैं और हर काम में इतनी रुचि से लेते हैं, सभी का इतना साथ देते हैं कि बहुत ज़्यादा वाकई में बहुत मतलब अच्छे व्यक्ति हैं और उनको सरपंच होना चाहिए। अरे एक भी नहीं हुआ, 7 साल से मतलब खिचड़ी वाली पंचायत चल रही है वहाँ पे, तो बस खाना पीना और कुछ काम नहीं करना। मतलब 7 साल में वही जो काम आया उसको खाना पीना और क्या, भ्रष्टाचार हो रहा और क्या गांव में। मैं सेमरा दांगी ग्राम पंचायत सेमरा दांगी में ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहता हूं जो अभी जब से लेकर अब तक किसी ने ऐसा काम नहीं करवाया हो जो अब करवा सके। बिना पद नहीं होते हुए भी ऐसा काम करवाए, पद होने के बाद कितना काम होगा, इस पद मिलने के बाद कितना काम आगे ले जाएगा, गांव को कितना विकास होगा, गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर चीज़ गांव में ही हो जाएगी। जैसे अस्पताल भी गांव में हो जाएगा तो गांव शहर जैसा हो जाएगा। ऐसा कार्यकाल तो अच्छा रहा, सामूहिक भवन बना, ग्राम पंचायत बनी, बाकी गेट तो अभी आज तक नहीं लग पाए उनमें। काम अच्छा हुआ, बाकी गेट नहीं लग पाए, वो लगे हैं तो बच्चों ने ही तोड़ दिए। सबसे बड़ी समस्या तो हॉस्पिटल और रोड की है, दोपहर के अंदर रोड नहीं है, मतलब पब्लिक बहुत परेशान होती है बारिश आने पे। कुछ भी सामान लेने जाना हो या आना हो बहुत दिक्कत आती है, कहीं का सामान गिर जाता है, काफ़ी समस्या आती है। जैसे डिलीवरी के समय भी अगर आदमी मान लो लेके आएगा तो किस चीज़ से लेके आएगा, अगर रोड होगा तो पब्लिक भी सेफ रहेगी। प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो अपने बारे में नहीं गांव के बारे में सोचे, कोई भी सेवा हो। सबसे पहले ग्रुप बना रखा है सेमरा दांगी में, उसमें जो भी समस्या आती है सबसे पहले ग्रुप में डालते हैं। और सरपंच जो पहले थे उन्होंने तो आज तक देखा ही नहीं कि ग्रुप क्या है, क्या होता उनका दुर्गा सिंह। उनके कार्यकाल कैसा रहा आगे? नहीं, बढ़िया रहा उनका भी, वैसे तो बढ़िया किया उनने भी। हाँ, क्या क्या अब की साल हम विनय सिंह दांगी को चुन रहे हैं। अब इन्होंने अच्छा काम किया, पद पे नहीं रहने के बाद भी परमिट बनवाया, इन्होंने बहुत परमिट बनवाया गरीब उनका, और कई उनकी पेंशन भी चालू करवाई पद पे नहीं रहने के बाद। और पद पे रहेंगे तो फिर तो कितने काम करेंगे। और गांव के रूट पर बस नहीं चल रही थी, जिससे गांव की बेटियां परेशान थी, वह स्कूल में आने जाने में उनको असुविधा हो रही थी, इसलिए मैंने वो मुद्दा उठाया और गांव की बेटियों के लिए बस भी चलवाई जिससे उनको आना जाना कंटिन्यूस हो। लेकिन कुछ कारणवश फिर से बस बंद हो गई, लेकिन बस चल चुकी थी। और इसके बाद में सीहोर में जो हॉस्टल है कन्याओं का, उस हॉस्टल के लिए मैंने कलेक्टर साहब से बात की और वो हॉस्टल भी चालू करवाए। मतलब गांव की जितनी भी एक छोटी से लेके एक बड़ी जो भी समस्या है उनको लेकर मैं हमेशा तत्पर रहा, जनता की सेवा में रहा, जनता के बीच में रहा। लगातार 7 वर्षों से गांव में ग्राम की सारी जनता इधर उधर भटक रही थी और उनको वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैंने जाके फिर कलेक्टर साहब से बात की और गांव में वैक्सीनेशन करवाए। सेमरा दांगी में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ और गांव की जनता को गांव में वैक्सीन करवाई। सभी को है कि इन्होंने 20 साल तक गांव पे राज किया, लेकिन गांव में स्कूल 8वीं का 8वीं है, 5वीं होने की कगार पे। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है गांव में शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, जिससे गांव के बेटे बेटियां पढ़े और उन पढ़ के आगे बढ़ें, IAS बने। ये मेरा सपना है, गांव का नाम देश और दुनिया में रोशन हो, यह मेरी एक कामना है। और मैं शिक्षा का सबसे पहला मुद्दा है, सबसे पहले शिक्षा का सुधार। दूसरा स्वास्थ्य, गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल मैं गांव में बनवाऊंगा। इसके बाद में बैंक की सुविधा भी नहीं है तो बैंक होना चाहिए गांव में।
और सोसाइटी जहाँ किसान, हमारे गांव के किसान बेचारे बाहर गांव जाते हैं। आज हमारे गांव के आबादी कम से कम 4000 के करीब आबादी है और खामलिया सोसाइटी में खाद लेने जाते हैं और बीज लेने जाते हैं। तो इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि गांव में ही सोसाइटी बनवाऊंगा जहां से हमारे गांव के किसान गांव में ही खाद बीज उनको उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में हो सके। दूसरा, रोड की जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था खिंड पड़ी हुई है, तो रोड भी सारे रोड बनवाऊंगा। हमारे पंचायत का गांव है दुपाड़िया दांगी, आज 20 साल से परेशान है, उनके लिए रोड की कोई व्यवस्था नहीं। जो जगह है 15 एकड़ के करीब जगह पड़ी है, जहां पर अभी 1.5-2 एकड़ में तालाब है, उस तालाब को मैं 20 एकड़ में तालाब बनवाऊंगा, जिससे पानी की व्यवस्था गांव की बने, वाटर लेवल सुधरे और हमारे गांव के किसान को भरपूर फसल मिले और उनकी आर्थिक स्थिति का सुधार हो। तालाब में, पारुआ में और नदी में स्टॉप डैम बनवाएंगे, ताकि जिससे हमारे गांव सेमरा दांगी का एवं दुपाड़िया दांगी का वाटर लेवल सुधरे। और दुपाड़िया दांगी में वहां नाले में पुल नहीं है, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पानी से निकलना पड़ता है, जब नदी चढ़ जाती है तो वो पार कैसे जाएंगे, इसलिए वहाँ दुपाड़िया दांगी में 2-3 पुल बनने के हैं, वह पुल भी मैं बनवाऊंगा। ये काम मैं 6 महीने के अंदर, आपसे वादा करता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम मैं पूरे कर दूंगा। दुपाड़िया दांगी को 6 महीने के अंदर अंदर रोड पे चला दूंगा, यही मेरा सपना है। सोच है कि मेरा गांव, मेरी पंचायत का नाम देश और दुनिया में चले, बस यही मेरा सपना है। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।